मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास। अब कानून बचाना है, संविधान बचाना है, अब आईन बचाना है, संविधान बचाना है। यानी हमको मिलजुल के हिंदुस्तान बचाना है। निकलो अपने मकानों से, जंग करो बेईमानों से, लड़ना है मक्कारों से, नफरत के दलालों से। निकलो अपने मकानों से, जंग करो बेईमानों से, लड़ना है मक्कारों से, नफरत के दलालों से। वोट की ताकत बताना है, संविधान बचाना है, अब कानून बचाना है, संविधान बचाना है, अब आईन बचाना है, संविधान बचाना है। यानी हमको मिलजुल के हिंदुस्तान बचाना है। NRC जो लागू करे, देश से ये गद्दारी है। CA जो लागू करे, देश से ये मक्कारी है। NRC जो लागू करे, देश से ये गद्दारी है। CA जो लागू करे, देश से ये मक्कारी है। कुर्बानी जो बुजुर्गों ने दी, उनको याद दिलाना है। अब कानून बचाना है, संविधान बचाना है, अब आईन बचाना है, संविधान बचाना है। यानी हमको के इतराफ़ की बस्तियों में जब घूमना शुरू किए तो यहाँ पर निहाली लोग, जो निहाल साहब को मानने वाले लोग थे, कुछ पुराने बुज़ुर्ग लोग मिले जो बड़ा हैरत कर रहे थे कि हमारे पॉम्पलेट पर पंजा निशान कैसे है। एक दो लोग बोले कि अपनी तो पूरी ज़िंदगी यही में चली गई ऐसे लड़त लड़त। मगर जब हमने बताया कि आज मोदी सरकार और बीजेपी मुल्क में जो हालात पैदा कर दिए हैं, इसलिए आज ज़रूरी है कि मोदी सरकार और बीजेपी को हराया जाए। इसलिए हमने सारी हमारे अंदर जो कांग्रेस को लेकर मतभेद थे या उनके ताल्लुक से हमारी जो भी लड़ाई थी, उनको हमने अभी सर्द खाने में डाला और हम वोट मांग रहे हैं। और इस बात को लेकर बड़े बुजुर्ग ने काफ़ी मुबारकबाद दी कि आज जो हालात है और मालेगांव शहर में सियासी माहौल, वोटर स्लिप से लेकर सियासी प्रचार और सियासी माहौल अगर कोई बना सकता है तो वो सिर्फ निहाली वर्कर बना सकते हैं। और यही वजह है कि जब संविधान सुरक्षा रैली निकली उसके बाद इस मुल्क के इस शहर में जलसे शुरू हुए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज डोर टू डोर कैंपेनिंग के बाद दूसरे लीडरान भी मालेगांव शहर के बाहर निकलेंगे, बीजेपी, RSS और मोदी सरकार के खिलाफ कैंपेनिंग करेंगे, क्योंकि रास्ता हमेशा निहाली वर्कर ने इस शहर को बताया है। और हमारा मकसद है कि वोटिंग का परसेंटेज बढ़े और इस बार जो हालात दिख रहे हैं मुल्क के, उस हिसाब से कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह फिरका परस्त। कल से समाजवादी की तरफ से मालेगांव शहर में 30 स्टॉल लगाए जा रहे हैं, जहां पर यादी होंगी, लैपटॉप होगा, मोबाइल से एक नया ऐप आज ही हमको उम्मीदवार की तरफ से मिला है, जो सिर्फ मालेगांव शहर के लिए बनाया गया स्पेशल एक ऐप है, जिससे आसानी से नाम के साथ वोटर को
वोटर की स्लिप ढूंढी जा सकती है। इन सब लवाजमात के साथ कल 4 बजे से देर रात तक मालेगांव शहर की 30 जगह पर ये स्टॉल लगेगा। आज से मंडप डाला जाएगा, उसी में ये ख़ियाबान निसार चौक पर भी और मालेगांव शहर के कच्चे और पक्के एरिए में, ताकि स्लिप का और यादी का काम अच्छे ढंग से हो सके। हमने जो निहाली पुराने लोग हैं जो यादी पर अच्छे से काम करते हैं, उन लोगों को लगाया है। वो लोग यादी पर स्टडी कर रहे हैं। इंशाल्लाह 2-3 रोज़ में स्लिप का अच्छे तरीके से समाजवादी के बैनर तले काम काज शुरू होगा और वो घर घर स्लिप पहुंचेंगी। और 17 तारीख को जो हमारा जलसे का ऐलान है, उससे शहर में एक फ़िज़ा बहरहाल पर सोबत आई बच्चाओं के हक़ में एक अच्छी फ़िज़ा कायम हो जाएंगी। नहीं कि वो आखिरी दिन है कैंपेनिंग का, यानी शनिचर को 5 बजे तक का टाइम है, मतलब रात का यही एक जलसा आखिरी रहने वाला है और उम्मीदवार का 6 हल्का है। अब अगर वो नहीं भी रहे तो हमको ऐसी ज़रूरत नहीं है कि वो रहें। अगर वो कोई और जगह रहेंगे जहाँ उनको फ़ायदा हो सकता है तो वो वहाँ रहे। मालेगांव के लेवल पे हम सब कर सकते हैं। मालेगांव में एक माहौल बना हुआ है, इसलिए बहुत ज़रूरत उनकी मालेगांव। बात तो हम लोगों ने दस्तूर बचाने के लिए जो रैली निकाली थी, उस वक्त से ही हमने शुरुआत कर दी थी कि हमको दस्तूर को और अक़लियत के हुकूक़ को बचाने के लिए इंडिया अलायंस के उम्मीदवार को वोट देना है। आज हम लोग किले से अपने डोर टू डोर कैंपेनिंग की शुरुआत कर रहे हैं, किया है हम लोगों ने, जिसका मकसद ये है कि लोगों को वोट देने जाना इतना ज़रूरी है, ये बताना कि घर के हर फर्द वोट देने जाए। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जमहूरी हक़ अदा करने का जो मौका है वो पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है। और 2014 से जो हिंदुस्तान के हालात हैं, लोगों के हुकूक जो है वो ख़तरे में है, अक़लियत के हुकूक ख़तरे में है। उसको बचाने के लिए हम लोगों को इस बात की आगाही करने आए हैं कि अगर हम लोग वोट देने नहीं गए, अपने दस्तूर को बचाने के लिए, हमारी मजहबी आज़ादी बचाने के लिए, हमारी फितरी आज़ादी बचाने के लिए और हिंदुस्तान में सालमियत और सेकुलरिज़म कायम रहे, इसके लिए हमको वोट देने जाना है। इसलिए मेरी अहलियान मालेगांव से और धूले मालेगांव कॉन्स्टिट्यूंसी से जितने लोग हैं उनसे इस बात की अपील है कि जो 20 तारीख को 20 मई को इलेक्शन हो रहा है, उसमें इंडिया अलायंस की तायद करदा उम्मीदवार जो है उनके निशान है पंजा, शोभा, बचाओ। हम लोग हमेशा कांग्रेस के ख़िलाफ़ रहे, लेकिन हिंदुस्तान के इस खूबसूरत जमहूरी निज़ाम को बचाने के लिए ऐसे शरपसंदों के ख़िलाफ़ वोट देना ज़रूरी है जो हमारे मुल्क की खूबसूरती को ख़त्म करना चाहते हैं। इसलिए मेरी लोगों से इस बात की अपील है कि सब वोट देने जाएं और हमारे जमहूरी हक़ का इस्तेमाल करें। ऐसा ना हो कि हमारी कोताही आइंदा ये हक़ को भी हमसे छीन ले। किले से शुरुआत करना क्या मकसद रहा, खास करके और भी शहर के इलाकों से आप शुरुआत कर सकते हैं? किला जो इलाका है वो शहर के मरकज़ में वाक़ है और यहाँ गुंजान आबादी है। गुंजान आबादी में अगर शुरुआत की जाए तो जाहिर सी बात है वो इलाके की बात शहर के मुख्तलिफ़ हिस्सों में पता चलती है। दूसरी बात, किला हमेशा से सान्याल साहब के मानने वालों का रहा है, इसलिए यहाँ लोगों को सियासी शऊर जो है वो ज़्यादा है। इसलिए यहाँ से शुरुआत करना मतलब ये है कि भाई कैंपेनिंग को कम वक्त में ज़्यादा दूर तक फैलाने के लिए हम लोगों ने किले से शुरुआत की।